हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। सॉरी फॉर यस्टरडे। कल का वीडियो ड्यू टू सम रीज़न अपलोड नहीं हो पाया, तो कल का वीडियो ये आज अपलोड हो रहा है। तो आई होप आपने कल मेहनत की होगी, पढ़ाई की होगी। तो डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पेपर 3 पार्ट सी वी आर गोइंग टू स्टडी। चलिए शुरू करते हैं। हेयर इट इज़ पेपर 3 पार्ट सी। 18 डेज वी हैव। देखिए जो क्वेश्चन है 16, जो 16 क्वेश्चन रहेगा ऑलवेज चैप्टर नंबर 3 से आएगा, पॉलिनोमियल बहुपद से। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको पेपर में लिखा। देखिए आपको गिवन दे रखा है, क्या गिवन दे रखा है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, एक आयताकार भूखंड है, उसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 5 to 8। सिंपल। और वहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि जो लंबाई है ना आपकी, वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। मैंने क्या बोला, लेंथ ऑफ प्लॉट इज़ 1 more than twice द ब्रेथ। सिंपल। तो मैंने जो इसकी लेंथ थी वो कितनी दे रखी है, चौड़ाई के डबल से +1। सिंपल, आप ऐसे समझो, जो चौड़ाई की तो दुगनी और उसके साथ भी एक अधिक है। ऐसे समझो कि जैसे अगर आपके पास चौड़ाई 10 है, सॉरी अगर आपके पास लंबाई 10 है तो चौड़ाई 10 डबल +1। सिंपल। तो जो चौड़ाई रहेगी, जो यहाँ पे जो भी ब्रेथ आएगी, ये इंटू होगी फिर +1 होगी। सिंपल, समझना पड़ेगा। लिख दिया। क्षेत्रफल दे रखा है रेक्टेंगुलर प्लेट का। उसके बाद आपको क्या दे रखा है उसने, आयत का क्षेत्रफल। भाई जो रेक्टेंगुलर मतलब आयत के स्पेस में है, वो आयत कैसा होता है, दिस इज मतलब इसकी ये साइड्स इक्वल हो। ठीक है। देखो स्क्वायर में और आयत में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्क्वायर तो क्या होता है, वर्ग तो क्या होता है जिसकी चारों भुजा बराबर हो, और रेक्टेंगल क्या होता है, आयत क्या होता है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। सिंपल, ये दे रखा है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई, एल इंटू बी। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स और अकॉर्डिंग टू यू चलना है ऑलवेज। आयत का क्षेत्रफल इन्होंने 528 दे रखा है, लेकिन हमको पता है क्या होता है, एल इंटू बी होता है। सिंपल, आपने इसको लगाया। अब आपको पता है लंबाई क्या दे रखी है आपको, एल क्या दे रखा है आपको, बी इंटू 2+1, चौड़ाई का दुगना +1 दे रखा है। तो मैंने इसके साथ साथ मुझे पता है लंबाई तो मेरे पास है, चौड़ाई नहीं है। तो चौड़ाई मैंने क्या मान ली, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, आयत की चौड़ाई मैंने क्या लिख लिया, एक्स लिख लिया। सिंपल। तो इस चौड़ाई की जगह क्या लिख लेंगे हम लोग, एक्स लिख लेंगे। तो पता है लंबाई तो क्या बन गई 2x+1। ये 2x+1 क्यों लिखा, 2 का तो 2 और चौड़ाई क्या मान ली मैंने, x। तो मतलब आप ऐसे समझो लंबाई क्या मान लिया मैंने, ये 2x+1 बन गई लंबाई। सिंपल। तो मैंने लंबाई की जगह क्या लिख दिया 2x+1 इंटू चौड़ाई को मैंने क्या माना है x। ऐसे कैसे लिख दिया, इंटू आपको क्षेत्रफल कितना दे रखा है 5 to 8, मैंने लिख दिया। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए इस x को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना होगा। इस x को इस 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x² बन गया, प्लस इस x को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, x बन गया इज इक्वल टू ये। ऐसे कैसे बच गया, इस माइनस ये प्लस का 5 to 8 था, इसको इधर लेके आया तो किसका बन गया, माइनस का इज इक्वल टू 0 लिख दिया। इसको इधर लेके आ गए हम लोग। ठीक है। अब आपको बताइए क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। आप चाहो इसको सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। हम सबसे सिंपल ले रहे हैं, फैक्टराइजेशन, गुणनखंड नहीं होगा। आपको कैसा नंबर ढूंढना है जिसका मल्टीप्लाई ये हो, तो वो नहीं मिलेगा इसमें। इसलिए हमने सीधे झराता ये सूत्र होता है उसको सॉल्व कर लिया हमने। ये ए का वैल्यू होता है हमेशा 2, जो इस एक्स के आगे होता है वो बी का वैल्यू होता है, जो यहाँ होता है वो सी का होता है। इनकी जगह कुछ भी लिखा हो सकता है, a² b लिखा हो सकता है। सिंपल, कोई भी लिखा हो सकता है। इसके अलावा ये सारे ए बी सी के वैल्यू मुझे मिल गए। इसके साथ साथ जो श्रीधराचार्य सूत्र जो ये होता है, एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे कभी कभी एन भी लिख देते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, जहाँ इसकी ज़रूरत होती है उस हिसाब से हो जाता है ये, -b + -b² -4ac/2a। आप चाहो तो इसमें सॉल्व कर लो, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो b² -4ac किसके बराबर होता है, d के बराबर। तो हमने इसको शॉर्ट करके लिख दिया, -b ± √d/2a। सिंपल। आप चाहो तो इसमें रख लो वैल्यूज़, चाहो तो पहले d का वैल्यू निकाल लो, तो इसका बहुत शॉर्ट हो जाएगा ये। तो हमने पहले क्या किया, d का वैल्यू निकाल लिया। b आपके पास है 1² - 4 का 4, a का वैल्यू 2 इंटू सी का वैल्यू -5 to 8। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। 1² 1 होता है, -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, इंटू ये ऐसे कैसे
1 का 1, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ गया, 8 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 4224 आ गया, इन दोनों को ऐड किया 4225 आ गया, डी का वैल्यू कितना आ गया 4225 आ गया। सिंपल। तो अब हमने इस वाले फॉर्मूले में से ये इसको नहीं लगा रहे, शॉर्ट वाले को लगा रहे, क्योंकि डी का वैल्यू भी आ गया ना मेरे पास। अब मैंने यहाँ रख दिया, ये माइनस का माइनस लिखा, बी का वैल्यू 1 है, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस आता ही क्योंकि यहाँ पे एक्स की 2 वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस डी का वैल्यू 4225 था, लिख दिया, नीचे 2 लिखा, ए का वैल्यू कितना है 2 लिख दिया, अपॉन, अब इसको सिर्फ सॉल्व ही तो करना है। अब आप लिखोगे मैंने 65 कैसे लिख दिया, देखो एक बताते हैं, ये जो रूट है 65 का रूट होता है, मुझे कैसे पता चला। आप हमेशा दिमाग लगाना, जब भी पीछे 25 आ जाए, सॉरी कभी भी पीछे 25 आ जाए और आपको अगर स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको पूछा 25 का स्क्वायर क्या होता है 25 का स्क्वायर, आप बोलोगे इसका स्क्वायर होता है 625, कैसे आया, पहले 5 का स्क्वायर लिखो, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 2 के आगे कितना आता है 3, और 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो 6 आ गया, यहाँ कितना था 4225, आप लिखो भाई 25 की जगह तो क्या आ गया 5, और मैं 42 किसको मल्टीप्लाई करके ला सकता हूँ, किसको गुणा करूँ जो 42 आ जाए, 6 × 7 करूँगा तो 42 आ जाएगा, तो छोटे वाले नंबर को इसके साथ लिख लेते हैं, बन गया 65। आई होप आपको समझ में आया होगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 लगा दिया। अब देखो ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में एक साथ है तो इनको अलग अलग कर लो, 2 प्लॉट कर लो, यहाँ पे प्लस के साथ ले लिया, यहाँ पे माइनस के साथ ले लिया, -1 प्लस के साथ ले रहे हैं प्लस 65/4, -1 और 65 तो 64 बचा, इसका इसमें भाग दिया 16 आ गया, और यहाँ पे ये माइनस का 1 और माइनस का 65 माइनस का 66 हो जाएगा, और कभी भी आंसर माइनस में मुझे वैलिड नहीं कर रहा है। सिंपल। तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया 16, ये आंसर नहीं है, ये सिर्फ क्या आया है एक्स का वैल्यू आया है। इसका मतलब आपसे उसने लेंथ और ब्रेथ पूछी है, लंबाई और ऊंचाई पूछी है, तो आपने चौड़ाई क्या मानी थी एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 16, मतलब इसकी जो ब्रेथ है वो तो क्या आ गई 16 आ गई, लेकिन जो लंबाई थी वो ब्रेथ के 2 से +1 थी, तो मैंने इस वाले इक्वेशन में एक्स का वैल्यू लिख दो, 2 × 16 + 1 दैट इज़ 33। आप इसको अलग से सॉल्व कर देना, लंबाई का वैल्यू कितना आएगा 33 और चौड़ाई कितनी आएगी 16। अच्छा क्वेश्चन है, एक दो बार रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 AP से आया है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल है, आसान है, समझ लेंगे। AP दे रखा है, आपसे सम पूछा है मतलब योग, कि इन पदों में मैं कितने पद यहाँ रख दूँ जिनको अगर जोड़ दूँ तो 636 आ जाए, सम पूछा है उसने। सिंपल। अब आपको पता है ये जो 9 है ये किसका वैल्यू है A का, अगर इसमें से इसको घटा देते हैं तो D का वैल्यू आता है 17 - 9 8 आएगा, आप इसमें से इसको घटाओगे तो भी 8 आएगा, D ऑलवेज सेम होता है। ऐसे ना आपको सम कितना दे रखा है भाई 636 का पूछा है उसने, n का वैल्यू उसने पूछा है मेरे से, कि n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इसमें कितने पद लूँ उनको जोड़ने पर 636 आ जाए उनका सम। सिंपल। तो अब आप देखो यहाँ पे सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं, आपको पता है आपको Sn का वैल्यू दे रखा है, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला इसमें Sn आता है, तो बड़ा वाला फॉर्मूला Sn = n/2 2a + n - 1 × d, सारे वैल्यूज़ आपके पास हैं। अब जिस बच्चे को मैथ सॉल्व करना था उसके लिए सवाल सॉल्व हो गया, बाकी के बार समझा देते हैं। सारे वैल्यूज़ आपके पास हैं, सिर्फ रखनी तो हैं, चलिए रख देते हैं सारी वैल्यूज़ को अपन। Sn 636 = n तो उसने पूछा है तो n/2 × 2 इंटू a कितना 9 प्लस n तो पूछा है n - 1 इंटू d का वैल्यू 8, इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा =n/2, इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होगा 18 प्लस, अभी समझाया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 8 इससे मल्टीप्लाई होगा 8n बन जाएगा, -8 1 से मल्टीप्लाई होगा 8 बन जाएगा। सिंपल। इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है ना, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया 1272 = डबल कर दिया, ये n ही बचा यहाँ पे। देखो इस 8n का तो कुछ नहीं बिगड़ा, ऐसे कैसे बच गया, इस 18 में से इस 8 को प्लस माइनस कर सकते हैं हम लोग, सेम फैमिली है, 18 में से 8 गया 10 बच गया। सिंपल। अगेन वही बात, इस n को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, इस n को इस n से मल्टीप्लाई करेंगे n² बन गया, इस n को इस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10n बन गया, ये इधर अलग था। हमने क्या किया, एक चीज़ देखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता है द्विघात समीकरण, n⁴ है फिर n है फिर एक नंबर है, हमने इसको ऐसे कैसे लिखा, इसको ऐसे कैसे लिखा,
ये प्लस का था तो इनके पास आगे क्या हो गया, माइनस का हो गया। समझना आप लोग इसको, इन दोनों को ऐसे कैसे लिख लिया, ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, बराबर 0 कर दिया। इन सब में 2 का डिवाइड जा रहा है, तो मैंने इसमें 2 का डिवाइड दिया 4 बार, मतलब इसमें से 2 को कॉमन लेके भाग दे दिया, ठीक है, इसको छोटा कर लिया मैंने। तो ये क्या बन गया, ये वाला इक्वेशन। ये दोनों सेम है, अब इसको लिखो चाहे इसको लिखो, बट इससे बहुत बड़ा आंसर आएगा, इसलिए इसको छोटा करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। समझ गया आप इस चीज़ को। उसके बाद अब आपको अभी अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया, ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना। ये 4 किसका वैल्यू है, ए का। ये एन के पास जो किसका वैल्यू है, बी का। जो ये अलग है, ये किसका वैल्यू है, सी का। डी निकाल सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन में निकाला, एज इट इज़ डी निकाल रहे हैं। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 इसी फॉर्मूला होता है, बी का वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस 4 का 4, ए का वैल्यू 4 इंटू सी का वैल्यू 636, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, इंटू ये इसका मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ गया, माइनस माइनस किया प्लस आ गया, 16 को 636 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ गई। इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास ये बन गया 10201, सिंपल। तो डी का वैल्यू मेरे पास आ गया। अब श्रीधराचार्य शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा दिया हम लोगों ने, माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a। बी का वैल्यू 5a लिख दिया प्लस माइनस, डी का वैल्यू कितना है 10210, 2 का 2, ए का वैल्यू कितना है 4 लिख दिया। अब देखो क्या किया, अब आपको पता होना चाहिए 101 का स्क्वायर होता है। यहाँ आपको थोड़ा सा ब्रेक लगाना होगा कि इतना बड़ा नंबर स्क्वायर करके तो नहीं देख सकते, लेकिन आपको लर्न करना होगा इसको कि 101 का स्क्वायर कितना होता है, 10201, सिंपल। अब मैंने क्या किया, यहाँ तक समझ में आया आपको, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया। अब मैंने क्या किया, अब इसको अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ना अगेन इसको, भाई एक बार प्लस में था तो प्लस में लिख लिया, एक बार माइनस में था तो माइनस में लिख लिया। अब माइनस का 5 और प्लस का 101 इसको ऐड किया तो 96 आया, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा था। अपॉन 8 है तो 8 लगा दिया, 8 का टेबल बोला 12 बार, तो ये आंसर आ गया, सिंपल। और अब जो इसका आंसर आएगा ये माइनस में आएगा अगेन, तो इसको कैंसिल कर देंगे, क्योंकि कुछ नंबर नहीं, माइनस का मतलब तो जीरो से भी नीचे। तो कभी भी एन का वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या जीरो थोड़ी हो सकती है, सॉरी जीरो तो हो सकती है बट माइनस में थोड़ी हो सकती है। तो इसलिए अब हमको पता है कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी वैल्यू आ गई, 12 आ गई। तो हमारा आंसर क्या हुआ, n इज इक्वल टू 12। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 में जाके आप रिपीट करेंगे 1-2, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 हाइट एंड डिस्टेंस से होगा। हाइट एंड डिस्टेंस बहुत सिंपल है, कुछ 2-3 फॉर्मूले लर्न करके कुछ वैल्यूज टेबल बनाना, जिसको आ गया वो सॉल्व कर सकता है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक पेड़ था, ये पेड़ टूट के ऐसा बन गया, कैसे बन गया समझा देते हैं। ये जो पेड़ था ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक, सिंपल। अब ये यहाँ से टूट के ये वाला और ऐसे गिर गया, सिंपल। अब ये वहाँ डिज़ाइन नहीं बनता, लेकिन यहाँ इसको एक रेक्टेंगल बना दिया उन्होंने, त्रिभुज बना दिया, और पूछ लिया कि इस पूरे की हाइट कितनी है। आप क्या करेंगे भाई, यहाँ से यहाँ तक ये वाला पोर्शन अभी भी खड़ा हुआ है, इसको क्या मान लिया मैंने x। ये टूट के नीचे गिर गया, इसको क्या मान लिया मैंने y। तो इस वाले पोर्शन को ये बोलेंगे ना, तो ये वाला ये रहा, क्या मान लिया मैंने x। जो ये पोर्शन नीचे गिरा, ये इसको क्या मान लिया मैंने y। और ये क्या बोल रहा है कि इस पेड़ का जो इस वाला जो पॉइंट है, इसकी जो जड़ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कितना दे रखा है, 10 मीटर। आई होप आपको समझ में आया। और ये एंगल कितना बना रहा है, 60 का एंगल बना रहा है। लिख दिया मैंने सारी की सारी बातें। अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि इसका हाइट कैसे निकालेंगे आप, तो अगर आप कहो सर अगर हमारे पास x का वैल्यू आ जाए और y का वैल्यू आ जाए, हम दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास पूरे पेड़ की हाइट आ जाएगी। तो मैंने वो किया। उससे पहले इसको कई बार मैंने बता दिया, एक बार फिर बता रहे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इनको आपको लाल बटे कक्का PPB अपॉन करके जो भी फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक्स बता रखे हैं उसके हिसाब से लर्न कर लो आप। अब आपको पता है या तो साइन लगेगा या कॉस लगेगा या टेन लगेगा, जिसकी ज़रूरत है उसको लगा दो आप, ऐसा समझो, ठीक है। देखो अब ये आपका आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, सिंपल। बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस हो गया। अब मैं सबसे पहले क्या लगाता हूँ, मैं सबसे पहले मुझे x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखो x का वैल्यू कौन से वाले फॉर्मूले में आएगा, लंब कौन से वाले फॉर्मूले में आता है, टेन थीटा में आता है। आपको आधार दे रखा है, बेस दे रखा है, लंब पूछा है आपसे, थीटा दे रखा है, 10 वाला फॉर्मूला लगेगा, सिंपल। तो 10 60 इज इक्वल टू L अपॉन ए है, लंब कितना दे रखा है x, आधार कितना दे रखा है 10, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास x का वैल्यू क्या आ गया 10√3।
सिंपल। तो एक्स का वैल्यू आ गया मेरे पास। आप चाहो तो इसको आगे सॉल्व कर लो। एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732। अब देखो ये मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे एक्स का वैल्यू कितना आएगा 17.32। ऐसे समझो जो जीरो था ना, और अगर पॉइंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये ज़ीरो, ये पॉइंट यहाँ से हट के इसके पीछे तो गया है, बाकी तो ऐसे कैसे लिख दिया 17.32। अगर इसी नंबर को मैं ऐसे मल्टीप्लाई करता 100 इंटू 1.732 तो आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा आई होप। इसको 2 के पीछे भेज दो 173.2, ऐसे आंसर्स आते हैं, ठीक है, डेसिमल से ही है। तो मेरे पास x का वैल्यू कितना आ गया 17.32। अब देखो, अब मेरे से इसने y का वैल्यू पूछा, तो y का वैल्यू हाइपोटेनस कहाँ पे है, तो देखो हाइपोटेनस कहाँ पे है, आपको पता है साइन में तो हाइपोटेनस है ही नहीं, कॉस थीटा में हाइपोटेनस है। अब हाइपोटेनस यहाँ, सॉरी साइन में भी हाइपोटेनस है, ठीक है, पर इसका वैल्यू इसमें रखेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा। ये सिंपल आपको आधार दे रखा है, बेस दे रखा है आप लोगों को, तो बेस का है ये रहा, बेस दे रखा है आपसे, हाइट एच ही तो पूछा है, हाइपोटेनस तो कॉस थीटा लगा दिया मैंने। कॉस का वैल्यू कितना है 60, भाई 60 रखना पड़ेगा एंगल, तो a अपॉन के आ गया, b अपॉन एच आ गया। कॉस में 60 क्या होता है 1/2। एक बार फिर रिपीट करें, टेबल बनाना प्लीज़ सीख लेना आप लोग। और इसका वैल्यू क्या दे रखा है 10, के क्या दे रखा है, हाइपोटेनस क्या दे रखा है y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे y आएगा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। तो x और y के वैल्यू जब आपके पास आ गए तो आपको क्या करना है, एडी तो करना है। आपके नीचे लिख रखा है x इज इक्वल टू, सॉरी h इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स का वैल्यू कितना है 1732 प्लस y का वैल्यू कितना है 20। इन दोनों को जोड़ दो, देखो पॉइंट के बाद तो 32 ऐसे कैसे रहेगा, 20 और 17 कितना हो गया 37, 37.32 योर आंसर। तो पेड़ की जो हाइट थी, ये सेंटीमीटर मीटर जो भी पूछ रहा है उसमें आपको आंसर मिल गया, सिंपल। यहाँ आप जाएंगे चैप्टर नंबर 8 में, तो एक और ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप उसको ऐसे कैसे करके देखिए, उसमें थोड़ा उल्टा पूछ रखा है। आई होप आप कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगेन क्वेश्चन नंबर 9, 21, 22। ये आपका रचना वाला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन है। किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से एक बार आप रचना बनाना सीखिए आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चंस उन बच्चों के लिए हैं जो बहुत अच्छी मेहनत करके आते हैं, ज्योमेट्री जिनको बहुत अच्छे लेवल से आता है बेसिक। आप इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर बुक में ऐसे कैसे मिलेगा, चारों क्वेश्चंस का नहीं मिलता है, मेरे से कांटेक्ट कीजिए, आई विल प्रोवाइड यू आंसर। अदरवाइज आप जाएंगे, आपको थ्योरम्स हैं वो लर्निंग करने होंगे, आई कांट हेल्प, गॉट इट। तो क्योंकि टाइम नहीं है, इतना एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो इसलिए आपको इनकी मेहनत खुद करनी होगी। मैं आपको बार बार समझा चुका हूँ इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 23, मूव ऑन। मेंसुरेशन का क्वेश्चन नंबर 23 चैप्टर नंबर 15 में से होगा। देखिए ये जो डिज़ाइन था ना, अब आपको जिस बच्चे को थोड़ा पेंटिंग वगैरह आता है उसको समझ में आ गया था वो कैसे बनाया डिज़ाइन। सबसे पहले आपको एक स्क्वायर दे दिया उन्होंने, ठीक है, स्क्वायर दे दिया। अब इस स्क्वायर में ये आधा सेमी सर्कल बनाया, फिर आधा सेमी सर्कल बनाया, फिर इधर से एक सर्कल बनाया, फिर इधर से एक सर्कल बनाया, आधे आधे सर्कल बनाए और इनको डिज़ाइन को ऐसे उन्होंने रंग कर दिया। आई होप आपको बनाना आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आप खुद ही देखो इसमें क्या है, एक तो इसमें क्या है स्क्वायर है, एक तो वर्ग है, ये रहा ना वर्ग। और इसमें सर्कल कितने हैं, देखो आधा सर्कल ऐसे बनाया मैंने, आधा सर्कल ऐसे बनाया, तो एक सर्कल बन गया, फिर आधा सर्कल मैंने ऐसे बनाया, फिर आधा सर्कल मैंने ऐसे बनाया, तो कितने सर्कल बन गए 2। तो आपके पास 2 तो सर्कल हैं और एक स्क्वायर है, सिंपल। और इसमें जो शेडेड पार्ट है, तो इसमें स्क्वायर भी आ रहा है, सर्कल भी आ रहा है। तो बड़े में से छोटा घटाते हैं हमेशा, माइनस में आंसर नहीं आना चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, जो 2 वृत्तों का क्षेत्रफल रहेगा उसको घटा देंगे वर्ग के क्षेत्रफल में से। एरिया ऑफ 2 सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। अब देखो 2 का तो 2 लिख दिया मैंने, और बहुत सबसे सिंपल फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफेरेंस क्या होती है 2 पाई आर। और ये क्वेश्चन कई बार बताया आपको, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बोल सकते हैं, भुजा स्क्वायर बोल सकते हैं, एस स्क्वायर भी बोलते हैं। वैल्यूज़ आपके पास हैं, पुट करनी है, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी। ये आपको यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दे रखी है 10। आप देखो अगर ये मैं ऐसे बनाऊँ इसको और ऐसे खींच दूँ, तो ये एक सर्कल के बीच में रेडियस हो गई, सिंपल। अब रेडियस पूरी कितनी दे रखी है 10, तो पूरी रेडियस नहीं होती, रेडियस कहाँ से कहाँ तक होती है, यहाँ से लेके ऐसे यहाँ तक होती है। तो जब ये पूरी 10 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 5। ऐसे समझ लो पूरा डायमीटर व्यास है और रेडियस आधी होती है, तो आर का वैल्यू क्या आएगा मेरे पास, यहाँ से 5 आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इधर भी ये 10 होगा, यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक जो उसकी रेडियस होगी सर्कल की वो क्या आएगी 5 आएगी। चलिए आर का वैल्यू 5 मिल गया, 2 का 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 लिख सकते हैं, या फिर 3.14 लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन में दे रखा है इंटू।
आर का वैल्यू 5 और 5 दोबारा लिख दिया, आई होप समझ में आया। माइनस ए मतलब इसका जो साइड कितनी दे रखी है स्क्वायर की 10, तो 10 का स्क्वायर लगा दिया। अब देखो क्या किया, 10 का स्क्वायर 100 होता है। अब इनको आप इसको तो अलग रख दो, रख दिया। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 आया, 25 को 2 से किया 50 आ गया। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, फंस जाएंगे, बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे यहाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ कौन सी दुनिया में चले जाएंगे। मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। 100 तो ऐसे कैसे रहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो ना, 50 इंटू 3.14, ऐसे मल्टीप्लाई मत करो, 50 लिखो इंटू इसको ऊपर 314 लिखो, और इसको हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं एक लिख के उतने ज़ीरो लिख दो, सिंपल। अब क्या किया, इससे ये कट गया, कटने के बाद 5 इंटू 314/10 अभी भी मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। वैसे यहीं हो सकता था इसका आंसर, बट बच्चों को समझ में नहीं आया, इसलिए इस 5 से 10 को काट दो कितनी बार, 2 बार, और 314 का आधा कर दो, 314 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 157, सिंपल। तो आई होप आपको समझ में आ गया मैंने कैसे कैसे मल्टीप्लाई किया। इसका आंसर 157 माइनस 100 आ गया, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास क्या आंसर मिला, 57 सेमी स्क्वायर। तो आपका जो शेडेड पार्ट है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 57 स्क्वायर। इस पर थोड़ा सा काम करो आप लोग, कैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, सिंपल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24 चैप्टर नंबर 16, सिंपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लर्न करेंगे आप लोग। रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ कॉन, कॉन मतलब होता है शंकु, शंकु का रेशियो हाइट का कितना दे रखा है, रेडियस का 5:12, सिंपल। जब भी रेशियो होगा ना तो इस रेशियो को हम अलग लिख लेते हैं, देखो कैसे। रेडियस ऑफ कॉन, शंकु की त्रिज्या आर क्या दे रखी है, 5। अब 5 तो था ना, जब भी रेशियो कुछ भी लिख लो, ABCDFGX, मैंने एक्स लिख दिया इसके पीछे। शंकु की ऊंचाई एच क्या दे रखी है, 12, रेशियो में दे रखी है, तो रेशियो में इसको 12x मान लिया मैंने, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स वॉल्यूम ऑफ कॉन, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2512। याद रखना जब भी वॉल्यूम लिखो, आयतन लिखो, क्यूब आएगा, किसी भी मीटर क्यूब, सेमी क्यूब, जो भी। अब आपको पता है वॉल्यूम ऑफ कॉन अकॉर्डिंग टू यू क्या होता है, 1/3 πr²h, सिंपल। अकॉर्डिंग टू यू 1/3 πr² होता है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दे रखा है, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर का वैल्यू कितना है आपके पास 5x, बट आर कितनी बार है, 2 बार, तो 5x का स्क्वायर। फिर इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं तो इंटू का रहेगा, h क्या दे रखा है 12x, लिख दिया। और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है 2512। अब कुछ भी नहीं है, जिस बच्चे को कैलकुलेशन पार्ट जिसका अच्छा है, सॉल्व करना आता है, उसके लिए सारा आंसर आ गया, बाकी तो सर बहुत टफ हो जाएगा काम। इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा 1.3 इंटू ऐसे कैसे लिखा इंटू 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, एक्स का क्या होता है स्क्वायर। इसको समझ लो, देखो अगर आपके पास ऐसे जस्ट 6a का स्क्वायर निकालो, तो बच्चे क्या करते हैं 6 का स्क्वायर 36 तो कर देते हैं, फिर पीछे a लिख देते हैं, गलत हो गया बेटा। 6 का स्क्वायर 36 तो a का स्क्वायर भी तो a स्क्वायर होगा ना, ये तो मैंने किया। 5 का स्क्वायर 25, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 12x ऐसे कैसे, इसका ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने, ये ऐसे कैसे लिख रखा है। अब देखो क्या किया, इससे इसको काट दिया, इनटू में ऊपर नीचे कट जाते हैं, कट गया। अब मैंने ये क्या बच गया, 3 से 12 कटा 4 टाइम एक्स, तो एक्स ऐसे कैसे है, बाकी ऐसे कैसे लिख दिया, ऐसे कैसे लिख दिया 25x, ऐसे कैसे लिख दिया एक्स स्क्वायर, इसको इससे काट दिया 4 बार, 4x आ गया और ये 25 बार, सिंपल। अब देखो क्या किया, अब जो बच्चा फिर फंस जाएगा, जिसने अगर इसको मल्टीप्लाई करने में दिमाग नहीं लगाया, इस पूरे चैप्टर में सिर्फ कैलकुलेशन का ही डिमांड है। जिस बच्चे को कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आता है वो अच्छे से कर पाएगा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करने, क्योंकि दोनों पास पास है ना, ऐसा नहीं होता मैथमेटिक्स में, दिमाग लगाओ आप लोग। 25 को इस 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन गया 100x³ एक्स को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ बनेगा, सिंपल। 3.14 ऐसे कैसे लिख दिया, इंटू 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया 100, और एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया x³ बन गया, जो पीछे था 2512 ऐसे कैसे लिख दिया। आपको अभी अभी बताया था ये पॉइंट है, तो आप देखो इस पॉइंट को हटा के मैंने क्या लिख दिया नीचे 100, पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे उतने जीरो लिख देंगे, इंटू 100 है तो इससे कट गया, 314 ऐसे कैसे आ गया, x³ ऐसे कैसे गया, हो गया ना, बहुत ईजी, = 2512। अब जो बच्चा यहाँ मल्टीप्लाई करने लग जाता है वो शाम हो जाती है, उसको पेपर खुसा लेंगे बोर्ड वाले, तब तक भी सॉल्व नहीं होगा। x² ये इसके इंटू में है, किधर चला गया डिवाइड में, इसका भाग देंगे तो कितनी बार गया 8 बार, समझ लो
एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया 8, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, और एक्स इज इक्वल टू 2 कितनी बार है 3 बार है, तो इससे पावर हटा देंगे तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया 2। एक तो मेथड ऐसे याद कर लो, या फिर आपको पता है 2 का क्यूब क्या होता है, क्यूब का मतलब 2 की पावर 3 है, तो आंसर क्या आता है 8 ही तो आता है ना, चाहे आप इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया 2, आंसर नहीं आया, आंसर यहाँ आएगा। शंकु की त्रिज्या में मेरे को एक्स का वैल्यू मिला रेडियस का, तो 5 इंटू 2 क्या आ गई 10, और 12 इंटू 2 दैट इज़ 24 सेमी सेंटीमीटर में आंसर लिखना है। तो एक्स का वैल्यू मैंने निकाला, तभी भी रेशियो का क्वेश्चन है, आप पीछे कुछ भी मानो, जो पूछ रखा है उसका वैल्यूज रखो, और पूरा प्लस माइनस था, इनटू था, डिवाइड किया, एक्स का वैल्यू आ गया, रख दिया, आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये प्रायिकता, जिस बच्चे को पास होना है उसको बहुत अच्छे से समझना है। इसको देखो, आपको फॉल्टी पेन दे रखे हैं, ये अच्छे पेन दे रखे हैं इतने, नॉन फॉल्टी। टोटल पेन का मतलब समझते हैं, इनको जोड़ दिया, ये आ गया। कितना सा क्वेश्चन है, 3 नंबर का, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप दिमाग लगाइए। आपसे क्या पूछा है, अच्छे पेन होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन फॉल्टी पेन। आपको पता है प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, पी से डिनोट करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, इसको पी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ लिख दो, अच्छे पेन और कुल पेन हमेशा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम लिखते हैं। तो अच्छे पेन कुल पेन अपॉन नॉन फॉल्टी टोटल लिख दिया फॉर्मूला बना के अपने हिसाब से। अच्छे पेन क्या दे रखे, अच्छे पेन ये रे 132, कुल पेन कितने हैं 144, काटा आंसर आया। अगर वो आपसे पूछता खराब पेन, तो खराब पेन कितने हैं 12, टोटल कितने हैं 144, काटा पीटी करेंगे, आंसर आएगा, सिंपल। एक बच्चे का कमेंट पढ़ रहा था मैं, उसने पता नहीं कुछ ऐसे लिखा, सर अगर पान के ये पूछेंगे अपन किंग पूछेंगे तो उसको 2 रेड कलर का अगर किंग पूछेंगे तो 2/26 आएगा। नहीं बेटा, रेड किंग तो 2 ही होते हैं, बट टोटल 26 नहीं आएगा, टोटल तो 52 आएगा, क्योंकि कार्ड कितने थे 52 थे। यहाँ हमेशा टोटल पे काम करना है नीचे, और जो पूछा उसको लिख देना आप लोग। तो मैंने खराब पेन और अच्छे पेन दोनों का आंसर लिख दिया आपके सामने, कुछ भी पूछे आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग, डोंट वेस्ट टाइम, एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, फ्रस्ट्रेट ना हो, जो भी समस्या उसको पूछते चलिए और एन्जॉय के साथ पढ़ते चलिए। दैट्स इट फॉर टुडे, टेक केयर।